अभी तो दशलाक्षण आया है, अभी तो दशहरा आया है, एक एक दिन गिनना पड़े ऐसे भैया, एक एक माला का मोती गिनना पड़े। अभी तो आधे आया है, अभी तो पूजा में चंदन ही चढ़ा है, अभी तो 8 और चढ़ाना है। अभी तो भक्तांबर का 24वां या 26 का आया है, तो भी हम अभी तो आधे और धरे हैं, आधे और दे फंस गए। समझ लेना मजा नहीं है। क्या कह रहे हैं पूज्यवर, स्रोत पे इतना बड़ा ज्ञानी स्रोतों के द्वारा, और वे स्रोत कैसे थे? जगत कृत है तो जगत के चित्र हरि, चित्र को हरने वाले थे। चित्र को ऐसे ही नहीं हरा क्या पढ़ना, ऐसे ही कैसे भी पढ़ लेना नहीं, ऐसे चित्र को हरण करने वाले थे। ऐसी पूजा करो कि सामने वाले का भी पूजा सुन करके जाता हुआ भी खड़ा हो जाए। ऐसे अच्छे लय से, बड़े भक्तिभाव से, बड़े भाव से ऐसा स्तोत्र किया था उसने कि नृत्य करता हुआ भाव विभोर होकर के नृत्य करता था। बार बार अपने शरीर में हजार लगा करके बार बार भगवान को देखता था। ऐसे स्रोत और उसकी भक्ति को देख करके अन्य मिथ्या दृष्टि देवों में भी भक्ति का भाव। इसलिए भक्तियां, भगवान की पूजा रोते हुए नहीं करना, उदासी भाव से नहीं करना, प्रफुल्लित रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा हो, हर्षित हो रहा हो, बार बार हाथ उठने चाहिए और भाग के आत्मा चेहरे पर मुस्कान आना चाहिए। ऐसा भाव होना चाहिए कि जो देखने वाला समझ जाए कि ओह भक्ति में इनको इतना आनंद आ रहा है, एक दिन मैं भी करूंगा। ऐसी वाणी गदगद पुलकयन नेत्र ध्वनि सावयन, वाणी इतनी गदगद हो गई कि आंखों से आंसू निकलने लगे। सामने वाले को भक्ति का भाव नहीं था, लेकिन तारा आनंद देख के उसने कहा एक दिन मैं भी करूंगा। बोले क्यों? मैंने आपकी भक्ति देख ली। ऐसी माला फेरो, ऐसी भक्ति करो कि तुम्हारी भक्ति को देख करके एक नए व्यक्ति को भी भक्ति का भाव जाग जाए। ऐसे करो। तुम तो ऐसी भक्ति कर रहे हो कि जो कहा था वो कहते भैया मैंने देख ली तुम्हें, मैं जा रहा हूं, तुम्हारे जब हाथ है तुम्हारे क्या होंगे? प्रभावना नहीं, अप्रभावना नहीं करना। मार्ग पे आने के बाद इस ढंग की अपनी चर्या बनाओ, दूसरों को चल का भाव आ जाए। ऐसा ही कहते हैं कि यदि तुम ऐसे कर्म को हाथ लगा के बैठे हो, बुखार आ गया तुम्हें और रोने लगे, मुझे बहुत बुखार है महाराज, बहुत तकलीफ है, कोई दूसरा व्यक्ति है बहुत बड़े महाराज है, चलो उसने तुम्हें रोते देख दिया, इनसे तो अच्छा नहीं। चलो संकट की घड़ी में भी तुम्हारा ऐसा चेहरा मुस्कुरा रहे कि लोग देख के कहें ऐसे संकट में मुस्कुरा रहे हैं, इसका अर्थ साधना में कोई चमत्कार है। आग में रह के भी नहीं जल रहे हैं, इसका अर्थ अति से है। देखो इतना संकट फिर भी रोना नहीं आ रहा, चेहरे पे मुस्कान है। ऐसी अपनी चर्या, ऐसी भक्ति करनी है। जगत त्रितय चित्त हरई उदार ही, उदार बोलते हैं प्रशंसनीय, अच्छे भजनों के द्वारा, अच्छे पूजा के द्वारा, अच्छे छंदों के द्वारा, अच्छे शब्दों के द्वारा। इसके 3-4 अर्थ लेना। प्रशंसनीय अर्थ हैं जिनके, गहन अर्थ हैं जिनके, जिनके शब्दों में, जिनके छंदों में, जिनकी लय में बहुत प्रशंसनीयता है। स्तोष्ये, जब ऐसे सकल बांग के ज्ञाता जिनकी बुद्धि ऐसी है, जब वे हजारों स्त्रोतों से आपकी स्तुति कर सकते हैं, तो इस सोच से मैं भी करूंगा। अब देखना, मानतुंग आचार्य बिल्कुल छोटे से बालक बन गए। जैसे अपन लोग देखते ना, बड़े लोग कोई काम करें तो बच्चा क्या कहता है, पापा मैं भी करूंगा। बोले तुम्हें नहीं करना तो तुरंत जवाब, तुम क्यों कर रहे हो? बच्चा सीधा जवाब देता है, मुझे नहीं करना तो ठीक है, तुम क्यों कर रहे हो? तो तुम करोगे तो मैं भी करूंगा। मानतुंग आचार्य बालक बन गए। बोले भगवान, जब इतने बड़े बड़े अवधियानी छायक सम्यक दृष्टि आपकी भक्ति कर रहे, तो फिर मैं क्यों नहीं करूंगा? इस सोच से, अर्थात मैं ऐसा भाव आना चाहिए मंदिरों में कि हे भगवान, इस संसार में चक्रवर्तियों को भी आपके बिना कोई शरण तो फिर मैं शरण में क्यों नहीं आऊंगा? जिनके अनुग्रह बिन कभी न कटे कर्म, आपके अनुग्रह के बिना मेरे कर्म कटने ही नहीं है। जब बड़े बड़े लोगों के नहीं कटे तो मैं किस खेत की मूली हूँ? मैं तो बहुत मामूली हूँ, बहुत मामूली हूँ, बहुत मामूली। कैसी बात कही। देखो बड़े बड़े लोगों ने उसी भाव में मोक्ष प्राप्त करने वाले अवध ज्ञानी लेकर सर्वार्थ सिद्धि से आए हैं भरत चक्रवर्ती, और एक भगवान मोक्ष होना है। सर्वार्थ सिद्धि से आए, तीर्थंकर के बेटे,
एक भवतारी अवध ज्ञानी छायक सम्यक दृष्टि को भी आपकी भक्ति के बिना कोई रास्ता नहीं मिला, तो हम तो बहुत छोटे हैं, हमें अभी कौन सा दूसरा रास्ता मिलने वाला है, तो मैं भी वही रास्ता। किल अहम, किल बोलते हैं नियम से, किल आने निश्चय से, नियम से करूंगा, मैं भी करूंगा। अब बालक ने क्या कर ली, जिद कर ली, तुम करोगे तो मैं भी करूंगा, तुम वहां जाओगे तो मैं भी, किल निश्चय से। जब ये लोग भक्ति करेंगे तो फिर मैं भी करूंगा, या तो इनको मना करो कि भक्ति ना करें तो मैं मान जाऊंगा, जब ये करेंगे तो मैं भी, किल यानी निश्चय से, अहम अपि, अहम यानी मैं भी, तम प्रथमम जिनेन्द्रम, तम यानी आप, प्रथमम जिनेन्द्रम, उन प्रथम जिनेन्द्र की पहली बार पूरे भक्तांबर में इन्होंने यहाँ से संकेत मिलता है कि प्रथम जिनेन्द्र की भक्ति कर रहे हैं। उसमें तो युवा आदव कहा था, उसमें अपन को संकेत मिल गया था, कहीं भी ऋषभ देव का नाम भक्तांबर में नहीं है। एक तो युग के आदि के जिनेन्द्र भगवान और प्रथम जिनेन्द्र भगवान ऋषभ देव हैं। ऐसे प्रथम देव के जिनेन्द्र की मैं भक्ति नियम से करूंगा। इस स्त्रोत की शक्ति क्या है, दो प्रकार से। जब तुम्हारा उत्साह नहीं बन रहा हो पूजा करने का, धर्म करने का, कोई अच्छे कार्य करने का, करना चाहे तो कोई परेशानी नहीं है, फिर क्यों नहीं। कई लोग कहते महाराज मैं चाहता हूं कि अभिषेक करूं, लेकिन मेरा भाव नहीं होता, उत्साह ही नहीं आता। मैं चाहता हूं ऐसी माला फेरूं, उत्साह ही नहीं आता। मैं चाहता हूं महाराज कि मैं बहुत बड़े बड़े कार्य करूं, समाज का कल्याण करूं, समाज की सेवा करूं, धर्म की रक्षा करूं, आप लोगों की सेवा से करूं। ये 99% लोगों के भाव होते हैं, सबके भाव होते हैं, मैं करूं, लेकिन महाराज पता नहीं क्यों मेरा उत्साह ही नहीं जागता। माला फेरने बैठता हूं, नींद आ जाती। चाहता हूं मैं कि मैं माला फेरूं, चाहता हूं महाराज मैं भी अभिषेक करूं। ऐसी बात नहीं है कि मैं इतने चिकने खड़े नहीं है जबलपुर वाले, जो आप जैसे मार मार करके सुनाने वालों की बात भी समझ में ना आवे, सबको समझ में आ गई। कई लोगों ने मेरे से कहा महाराज आप पूरा जो कह रहे हैं सब समझ में आ रहा है, लेकिन पता नहीं महाराज हमें उत्साह ही नहीं जाग रहा है, भाव ही नहीं जागता मेरा। किसी कार्य करने के लिए जैसे ही बढ़ता हूं बस हतोत्साहित हो जाता हूं। उन हतोत्साहित व्यक्तियों को उत्साह जगाना है, तो जिस कार्य में तुम्हारा उत्साह नहीं जाग रहा हो, इस दूसरे महाकाव्य की, दूसरे इस कड़े की 108 बार, 54 बार, 27 बार, 9 बार इसका पाठ कर लेना, जाप कर लेना। देखो तो सही कैसे नहीं जागता है, कैसे नहीं जागेगा, जागेगा ही। तुम पहले इनकी महिमा जब तुम सुनोगे कि अरे इसके चले बिना बड़ों का भी उद्धार नहीं हुआ। वो कहते ना, अपन लोगों ने पूछा होगा भगवान से या लोगों ने, कोई दूसरा रास्ता बताओ, ये मुनि का रास्ता मुझे पसंद नहीं बहुत कठिन रास्ता है। मोक्ष तो मैं जाना चाहता हूँ, पक्का है मोक्ष जाऊंगा, लेकिन ये रास्ता मुझे पसंद नहीं आ रहा है, कोई दूसरा रास्ता बताओ। तो दूसरा रास्ता है ही नहीं, क्यों नहीं होगा? इतने सारे महाराज मोक्ष गए हैं, तो कोई दूसरा रास्ता होना तो चाहिए, एक रास्ते से थोड़ी जाएंगे। तो अपने लिए क्या समझाया कवि ने, इतना कठिन रास्ता, मेरे से संयम नहीं पलेगा। तो क्या कहते हैं कवि, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तू लो जग कीच में, एक घड़ी मत बिसरो करो, आयु यम मुख बीच में। कितनी बड़ा साहस दे दिया। क्या दूसरे रास्ते का इंतजार कर रहे हो? क्या तुम सोच रहे हो कि कोई दूसरा रास्ता मिल जाएगा कल्याण का? जब तीर्थंकर जैसों के लिए तपस्या के बिना दूसरा रास्ता नहीं मिला, तो तुम कौन सी लिफ्ट से जाओगे रे वीआईपी लोगों? तीर्थंकर जैसे वीआईपी, तीर्थंकर जैसे वीआईपी, भवांतर से तीर्थंकर प्रकृति बंद की, 5 कल्याणक जिनकी नियत से, कितना पुण्य, स्वधर्मेंद्र जिनकी चाकरी कर रहा है। ओहो, इतने पुण्यात्मा जीव को भी जब मोक्ष जाना पड़ा, तो बोलो उनको संयम लेना पड़ा कि नहीं लेना पड़ा? तपस्या करना पड़ी कि नहीं? 6-6 महीने के उपवास करना पड़े कि नहीं?
केस लॉन्च करना पड़े कि नहीं, पर्व की सलाहों पर नग्न बदन रहना पड़ा कि नहीं रहना पड़ा, सब कुछ करा। तो जैन दर्शन कहता है तुम तो इतने पुण्यात्मा नहीं हो ना, तुम्हारा तो इतना पुण्य भी नहीं है, शक्ति भी नहीं है। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे तू रोलो जग कीच में, जिस बिना जिनेन देव का भी कल्याण नहीं हुआ उसके बिना तुम्हारा क्या कल्याण होगा। इसलिए ज्यादा विकल्प मत करो, जिस रास्ते से जिनेन देव गए हैं वही सच्चा रास्ता है, उसी पर चल पड़ो। बस ये स्थिति कह करके तुम्हारा उत्साह जाग जाता है, भाव जाग जाता है। अन्यथा शॉर्टकट के रास्ते में बैठे रहे तो शाम हो जाएगी, अंधियारी रात आ जाएगी। रास्ता चलो चोखा चाहे फेर हो, कहा ना, रास्ता चलो चोखा चाहे फेर हो। फेर है तो रहने दो, चोखे रास्ते से चलो। इसी प्रकार कठिन रास्ता है लेकिन चोखा रास्ता है, तो उसी रास्ते कोई शॉर्टकट ना था ना है और ना रहेगा। इसलिए जब तुम ऐसे हतोत्साहित हो जाओ, जब तुम्हारा उत्साह नहीं जगे, किसी कार्य करना चाहते हो, समर्थ हो, उस समय तुम ये दूसरे कड़े को 9 बार पढ़ लेना। पढ़ना सही, देखना आपके मन में एक उत्साह आ जाएगा। क्योंकि जिस कड़े का जो अर्थ है उसी अर्थ की यदि हम भावना भाएंगे तो तद्रूप पर्याय हमारी आत्मा में से भी निकलेगी ही निकलेगी। क्योंकि वंदे तद्गुण लब्धे, जिस कड़े का जो अर्थ है उस अर्थ से यदि हम ध्यान करेंगे तो जो अर्थ उसमें निहित है वही अर्थात्मक पर्याय अपनी आत्मा में निकलेगी। ऐसा नीतिकारों का नियम है, प्रकृति का नियम है। कहते ना, जाकी रही भावना जैसी सो देखी मूरत तिन तैसी। जब अपन ऐसी भावना भाएंगे तो हमारी मूरत भी वैसी ही हो जाएगी। बुद्ध्या बिनापि विबुधार्चित पादपीठ बुद्ध्या बिनापि विबुधार्चित पादपीठ। स्तोतुम समुद्यत मतिर रा आ जाएगा जो ऊपर है, मतिर विगत त्रिपो हम स्तोतुम समुद्यत मतिर विगत त्रिपोहम। स्तोतुम समुद्यत मतिर विगत त्रिपोहम। बालम विहाय जल संस्थित मिंदु छोटा ऊ है, मिंदु बिंब बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब। मन्यः कैक्षति जनः सहसः गृहीतुम्। मन्यः कैक्षति जनः सहसा गृहीतुम्। तीसरा मंत्र कार्य सिद्धि करने का। सबसे पहले जिस कार्य को करने जा रहे हैं, जिसे आप चाहते हैं, जो आप लेना चाहते हैं, उसके सामने पहले लघु बनो। लघु बने बिना हमें किसी से कोई वस्तु मिलने वाली नहीं है। कोई भी वस्तु लो, जिसके पास जो वस्तु है, यदि वो मैं चाहूँगा
तो हमें उसके सामने झुकना ही पड़ेगा। यहाँ तक कि ऋषभदेव को ने भी कहा, ब्राह्मी सुंदरी ने पूछा कि भगवान आपसे बड़ा कौन है? बोले मुझे किसी ना किसी से याचना करना पड़ेगी कि मेरी बेटियों को संभालो, स्वीकार करो, मुझे झुकना पड़ेगा। ये उनकी तरफ से बात थी। तो चाहे संसार का कार्य हो चाहे परमार्थ का, जिससे हमें जो वस्तु चाहिए उसके सामने हमें झुकना ही पड़ेगा। लेकिन आप लोगों का नियम देखो क्या बनाया। लड़कों के लिए कहा क्या चाहिए? बोले दुल्हन। तो बताओ बारात लड़के वाले के यहाँ आती है कि लड़के वाले के यहाँ जाती है? बैलेट पूछ रहा हूँ, आज की 2 नंबर की नहीं पूछ रहा हूँ। कायदा क्या था पुराने लोग बताएं। क्यों गई वहां पर? क्यों गई वहां पर? बोलो। क्योंकि बहू किसको चाहिए? आप जिसको चाहिए है, जिसके पास है, उसके दरवाजे जाना ही पड़ेगा। स्वर्गीय देवता भी जाते हैं। और देख लीजिए, स्वर्गीय देवता हाँ, और देख लिए हम साधु लोग, बताओ तुमसे बड़े हैं कि छोटे? सही में। लेकिन देखो प्रकृति का नियम कितना अच्छा है। ओहो, क्या कहें। तुम सारी दुनिया तुम बड़े मानती हो, महाराज हमसे बड़े हैं, लेकिन महाराज को जब आहार चाहिए था तो तुम्हें अपने दरवाजे नहीं बुलाया, महाराज तुम्हारे दरवाजे आ गए। प्रकृति का नियम है, चाहे गृहस्थ हो चाहे महाराज हो, जिसको जो चीज चाहिए है उसको छोटा होना ही पड़ेगा। बोलो साधु को भी तुम्हारे दरवाजे खड़े होना पड़ा, क्योंकि तुम्हें चाहिए। कभी मुनिवर को भी श्रावक के काम पड़े, संयम साधन हेतु श्रावक के द्वार खड़े हैं। श्रावक के द्वार पड़े। यही तो खेवटिया ने कहा था वैष्णव दर्शन में, रामचंद्र जी आप बहुत बड़े बने थे, आज हमारी बारी है। अब मैं जैसा उतारूंगा वैसा उतरोगे, मैं तो चरण पखाड़ करके उतारूंगा। तो रामचंद्र जी कहते ये कौन सा नियम है? हमारी नाव है, हमारी नाव का तरीका है। यही स्थिति बनाना चाहिए। देखो सबसे पहले लघु बनो, अकड़ के मत जाओ, अहंकार करके मत जाओ। हम उससे लेके आएंगे, दादागिरी से लेके आएंगे, वो भेंट नहीं कहलाएगी, वो डाकी कहलाएगी, छोरी कहलाएगी। दादागिरी से यदि हम कोई वस्तु ले भी लेंगे तो वो अपहरण कहलाएगा, डाका कहलाएगा, पाप कहलाएगा। और भेंट में लेंगे तो, और भेंट में जब मिलेगी, यदि मैं कहूं ध्यान रखना, ठीक अभी प्रवचन खत्म होती टिफिन मेरे कमरे में आ जाना चाहिए शिवनगर वालों, अन्यथा देख लेना खैरियत नहीं होगी, एक एक को भस्म कर दूंगा, सबके घरों में आग लगा दूंगा। अरे महाराज ला रहा हूं। और एक नहीं 1000 लोग आ गए। बोलो वो आहार दान में आएगा क्या? महान पाप में आएगा, डाके में आएगा। अपना प्रभाव दिखा करके, अपनी शक्ति दिखाकर, अपना डर दिखा करके किसी वस्तु को लेना ये धर्म नहीं, ये पाप है। और जब श्रद्धा से जाएंगे, नहीं मुझे लेना है, मैं आऊंगा तुम्हारे दरवाजे, क्यों चिंता कर रहे हो, मुझे लेना है, ये नियम है। बहुत अच्छी बात ध्यान में आ गई। महापुराण के अंदर आया कि ऋषभदेव को जब सठ कर्म की व्यवस्था बनाना थी नाभि राय को, तो जनता नाभि राय के पास पहुंची। तो नाभि राय कहते देखो मेरे से ज्यादा ज्ञानी बेटा है मेरा ऋषभदेव, उसके पास चलते हम। नाभि राय जैसे ऋषभदेव के पास पहुंचे, ऋषभदेव घबरा गए, पिताजी ये कौन सा अन्याय है, आप मेरे दरवाजे? मैं आपका बेटा हूं महाराज पिताजी, आप किसी को आदेश दे देते मैं आ जाता। लगता है कि आपको ये लगा है कि मैं अहंकारी हो गया हूँ, उद्दंड हो गया हूँ, भगवान अपने आप को मानने लगा हूँ, इसलिए पिताजी के बुलाने पर मैं नहीं आता। आपने क्या समझा पिताजी बताओ? मैं उद्दंड हो गया हूँ जो नहीं आता आपके? आपने बुलाया क्यों नहीं? आप क्यों आए? आपने बुलाया क्यों नहीं? नियम से मेरे में अहंकार आ गया। जब ऋषभदेव अपने को दोष देने लगे, अन्यथा पिताजी मेरे दरवाजे नहीं आते, आपका बेटा हूं, आप बुला सकते थे। नाभि राय आंखों में आंसू भर के कहते हैं बेटा कैसी बात कर रहे हैं, मेरे बेटे में अहंकार,
मेरे बेटे में अनीति, मेरा बेटा मेरे बुलाने पर नहीं आता, ऐसा तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन बेटा मैं राजा हूँ, नीति हूँ। आज मैं बेटे के पास नहीं आया हूँ, आज मैं इस दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञानी तू है, मैं ज्ञान लेने आया हूँ। क्या गजब का, आज मैं बाप बन के नहीं आया हूँ और ना तुझे बेटा मान के आया हूँ। मैं अल्पज्ञ हूँ और तुम ज्ञानी हो, तो मैं ज्ञान लेने आया हूँ। यदि तुझे बुला करके मैं ज्ञान लेता तो ये ज्ञान लेने की विधि नहीं है, ज्ञान लेने की विधि नहीं है। ये उद्दंडता है, ये राज की अहंकार है, ये बापगिरी है। विधि जो है, चाहे पिता हो चाहे महाराज हो, कोई वस्तु चाहिए है तो जिसके पास है वहां हमें लघुता प्रकट करना ही पड़ेगी। तो कोई भी कार्य करते समय पहले लघु जा। पूज्यवर मानतुंगाचार्य इतने बड़े चमत्कारी क्या कह रहे हैं, बुद्धिया बिना पी, मेरे में बुद्धि नहीं है। देखो अब स्तुति करने तो चल पड़े, स्तुति करने पहले तो कह दिया मैं स्तुति करूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा पापा, मैं भी चलूंगा। और जैसे ही 2-3 कदम सड़क पर रखे सो कंकड़ चिंगड़े, पापा कंकड़ चुभ रहा है। बेटा तू तो कह रहा था कि जहां तुम चलोगे मैं चलूंगा, अब मुझे क्या मालूम कि ये आफत है। आप तो कंधे पे बैठा लो है। ऐसे ही संकल्प तो कर लिया पूज्यवर ने कि मैं भी आपकी स्तुति करूंगा जब इंद्र आदि करते हैं तो। लेकिन जैसे ही स्तुति करने बैठे तो ये काव्य भी नहीं निकला, एक छंद भी नहीं निकला, भगवान के गुणों की महिमा ही नहीं निकली। क्या निकले, कैसे बोलूं, बुद्धिया बिना पी। भगवान मेरे पास सौधर्मेंद्र आदि जैसी बुद्धि नहीं है, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं द्वादश सांग का ज्ञाता, मेरे पास शब्द शास्त्र नहीं है। सुनो जो तुम लोग कल कह रहे थे ना कि महाराज यदि संस्कृत का पढ़ो कि हिंदी का, संस्कृत का पढ़ो, गलती पढ़ो, कुछ नहीं आता है तो कुछ पढ़ो, कुछ नहीं आता है तो आड़म ताड़म पढ़ो। ऐसे पढ़ लेना, भक्त जगनानाम स्तोत्यम जगत त्रिभुवन वांगमय तत्वोधाम नादुद्भूत बुद्धि। पर भी, पट भी नहीं, पर भी सुरलोकनाथ तोतई जगत तितय चित्त हुरैरुरादि। कुछ भी पढ़ना, कुछ नहीं होता। अशुद्ध पढ़ने से, हम बुद्धि पूर्वक अशुद्ध पढ़े तो पाप है, हम में अकल ही नहीं है तो हम करें क्या, मूर्खानंद है करें क्या। हाँ उसको पादोष लगेगा। जो ज्ञानी तो है, बहुत अच्छा जानता है पढ़ के, फिर भी प्रमाद के वशीभूत होकर अशुद्ध पढ़ता है। अपन तो अंगूठा छाप है, जब ज्ञानी नहीं है हमें तो हम करें क्या। अपन को दोष नहीं लगे क्योंकि अपने अशुद्ध पढ़ने का भाव नहीं है। यदि अशुद्ध पढ़ने से पाप लगता, अशुद्ध पढ़ने से सिद्धि का भाव होता तो बोलो अंजन चोर कहाँ होता। बताओ नमोकार मंत्र क्या वो शुद्ध पढ़ा, नमोकार मंत्र को क्या बना दिया उसने। मुझे तो नहीं लगता कि जबलपुर में इतने मूर्ख लोग होंगे जो भक्तांबर को मक्तांबर कर दें। कम से कम बोलो भक्तांबर को मंगतांबर कौन पढ़ता है। इतना ज्ञान तो है कि भक्तांबर को अपन भक्तांबर, लेकिन वो अंजन चोर तो देखो उसकी हालत, उसने नमोकार मंत्र, इतने पवित्र नमोकार मंत्र को क्या बना दिया, आड़म ताड़म। अब आड़म ताड़म क्या है, आड़म ताड़म गलत पढ़ करके भी उसकी श्रद्धा सच्चे नमोकार मंत्र पर थी, तो जिस पर श्रद्धा होगी फल उसी का ही मिलेगा। इसलिए आप अशुद्ध भी पढ़ लोगे, लेकिन आपका भाव यदि शुद्ध का है, आपका भाव है कि मैं वही स्तोत्र पढ़ रहा हूं जो मानतुंगाचार्य महाराज ने बनाया है, मैं वही पढ़ रहा हूं, ऐसी यदि श्रद्धा है और गलत भी निकल जाएगा तो तुम्हें वही फल मिलेगा जो मानतुंगाचार्य महाराज को निकला है। उसने क्या कहा था, आड़म ताड़म तो मैं नहीं जानत, लेकिन सेठ ने जो कहा था वही सत्य है। क्या कहा था, सेठ ने जो कहा था वो सही है, मुझे तो आता नहीं। तो अपन को पढ़ते समय क्या करना है, जो मानतुंगाचार्य महाराज ने लिखा था पढ़ा था
वही स्रोत में पढ़ रहा हूं, अब भली अपना उच्चारण गलत हो जाए तो चिंता मत करना, तुम्हारे अर्थ में, तुम्हारी उपलब्धि में कोई अंतर आने वाला लेकिन पढ़ना किसका? संस्कृत का, हिंदी का नहीं। हिंदी तो अर्थ को जानने के लिए पढ़ लेना कि जिससे मैं संस्कृत का अर्थ भी लेकिन पाठ करो तो संस्कृत में करना, पढ़ो, जो जानते उनसे उच्चारण सीखो, अपनी मूल भाषा का लोप मत होने दो। यदि हिंदी पढ़ोगे, कल के दिन तुम्हें संस्कृत का कोई सुनाएगा तो कहें संस्कृत में भी भक्तांबर पाठ है क्या? संस्कृत में भी है क्या? हम तो जानते थे कि भक्तांबर पाठ तो हिंदी में। अब बोलो, हिंदी तो हो गई मूल और संस्कृत हो गई भी, संस्कृत में भी है। अच्छा, लगता है हिंदी का अनुवाद कर दिया गया है, लगता है किसी ने हिंदी का अनुवाद कर दिया ना। नहीं, अपन को संस्कृत पढ़ना है। आज देखो, आज पंडाल बढ़ाया, ये भी बढ़ गया।